हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में फूटा कोरोना बम। रांची सिविल कोर्ट के 25 अधिवक्ता हुए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से अपना पांव पसार रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे देशवासियों की चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि इस बार चाहे आम लोग हो या फिर खास तमाम लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। रांची में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को सिविल कोर्ट के 110 अधिवक्ताओं की जांच में 25 अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जारी है मिनी लॉकडाउन पर कोडरमा में खुले हैं कई कोचिंग संस्थान। बंद कराने गई टीम का हुआ विरोध। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने राज्य भर में सांकेतिक लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश है। बावजूद इसके कोडरमा शहर में कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालित होने की सूचना पर इन्हें बंद कराने गुरुवार को प्रशासनिक टीम पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में ओवरब्रिज के पास कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने किसी तरह मामले को शांत कराया। साथ ही कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आगे से कोचिंग खुले मिले तो कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 और 10 जनवरी को होने वाली बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। इस कारण कई जिलों में 9 व 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 9 व 10 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी और रांची में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 11 जनवरी को अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दिन भर बादल छा रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो XLRI जमशेदपुर में 22 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित। प्रबंधन ने दिया छात्रावास को खाली करने का आदेश। चलेगी ऑनलाइन क्लास। देश के प्रतिष्ठित निजी प्रबंधन संस्थानों में शामिल जमशेदपुर के XLRI में कोरोना विस्फोट हुआ है। संस्थान के कुल 22 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित विद्यार्थियों को MDP रेसिडेंट एरिया में कंटेनमेंट जोन बनाकर रखा गया है। यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। प्रबंधन ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सभी छात्रावासों को खाली करने का आदेश दिया है। अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से प्रबंध संस्थान के कैंपस में रैंडम RT-PCR जांच कराई गई। इसमें इन छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में परीक्षा होगी या बच्चे होंगे प्रमोट। शिक्षा मंत्री ने कहा कोरोना को देखकर लेंगे फैसला। झारखंड में कोरोना का संक्रमण रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगा है। ये आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर राज्य के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। दिसंबर में आयोजित होने वाले टर्म 1 की परीक्षा पहले ही टल गई है। ऐसे में बच्चों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा होगी या फिर पिछले साल की तरह बच्चे प्रमोट होंगे। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले महामारी से बचा जाए। शिक्षा विभाग ना स्कूल बंद करता है और ना ही खोलता है। ये सरकार का निर्णय है। उन्होंने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों की जान की हिफाजत है, फिर पढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा का आयोजन होगा, इस पर विभाग विचार कर रहा है। समय और परिस्थिति का इंतजार किया जा रहा है। इसके आधार पर जल्द इस दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। इसमें हर चीज की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि स्कूल खुलेंगे तब समयावधि बढ़ाई जाएगी या सिलेबस को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द इन सब की घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में PM आवास योजना का कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। पहली किस्त के भुगतान के लिए मांग रहा था 2000 घूस। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को रांची के चान्हो प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के कोऑर्डिनेटर किशोर कुजूर को 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार की है। वह प्रखंड के सिलगाई पंचायत के एक लाभुक से आवास योजना की राशि के भुगतान के लिए 2000 रुपए की घूस मांग रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उसे गिरफ्तार रांची ले आई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग में बम्पर भर्तियां, नोटिस जारी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रांची से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग में बम्पर भर्तियां होने वाली है। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। झारखंड
झारखंड लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि अभी तक सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। झारखंड लोक सेवा आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 11 जनवरी 2022 है, जबकि अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए jpsc.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो पाकुड़ सड़क हादसे में साहिबगंज के सभी 7 मृतकों के परिजनों को मिला 1-1 लाख रुपए मुआवजा। झारखंड के पाकुड़ जिले के अमरपाड़ा में घने कोहरे की वजह से बुधवार को बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 17 लोगों की मौत मामले में साहिबगंज के 7 मृतकों के परिजनों को गुरुवार को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य प्रतिनिधियों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दी। आपको बता दें कि मृतकों में 16 झारखंड के और 1 मृतक बंगाल का था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरी लहर की दस्तक के बीच राहत की खबर। 90% से अधिक मरीज घर में नहीं है गंभीर। राज्य में भले ही वर्तमान कोरोना संक्रमितों में बहुत कम को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने संक्रमण बढ़ने पर मरीजों के इलाज की पुख्ता तैयारी की है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 28,261 बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि वर्तमान में कुल संक्रमितों में 90% से अधिक संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। अच्छी बात यह है कि जो अस्पताल में भर्ती हैं वह भी गंभीर नहीं है। इधर राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के कारण इस बार भी उन्हें ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श देने की तैयारी की है। इसके लिए 104 हेल्पलाइन में अतिरिक्त चिकित्सकों की सेवा लगाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में मिले 229 नए कोरोना संक्रमित। बोकारो जिले में कोरोना ने रफ्तार पकड़ रखी है। झारखंड के सबसे अधिक संक्रमित वाले जिला लिस्ट में बोकारो शामिल हो चुका है, जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। बोकारो जिले में गुरुवार को कोरोना वायरस के 229 नए मामले सामने आए हैं। वही होम आइसोलेशन में रह रहे 10 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब बोकारो जिले में कोरोना के 887 मामले सक्रिय हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 9 को भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता की संयुक्त माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 9 जनवरी को रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 11 से 12 बजे तक होगी। परीक्षा 4 केंद्रों में होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 9 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची के एसडीओ ने इसका आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर 5 से अधिक लोग को जमा होने पर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो दुमका में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक मैनेजर बनकर लोगों को करते थे कॉल, खाते और एटीएम की जानकारी लेकर निकाल लेते थे पैसे। दुमका पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के डेबिट व एटीएम, ओटीजी केबल तथा पेन ड्राइव बरामद की गई है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान राकेश मंडल देवघर, पंकज कुमार देवघर तथा मानिक चंद्र मंडल दुमका के रूप में की गई है। सभी लोग साइबर अपराध गिरोह का हिस्सा थे। यह अपराधी लोग को बैंक मैनेजर और बैंक कर्मचारी बनकर फोन करते थे। लोगों से उनके बैंक खाते और एटीएम के बारे में सारी सूचनाएं एकत्र कर लेते थे। इसके आधार पर खाते से अवैध तरीके से राशि की निकासी कर लेते थे। अगली बड़ी खबर की बात तो 7वीं जेपीएससी मामले में 13 को होगी सुनवाई। ओमार सीट में गड़बड़ी का मामला। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इस मामले को लेकर इस प्राची स्नेहा तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि प्रार्थी को अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक मिले हैं, लेकिन जेपीएससी की ओर से उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सदर अस्पताल बनेगा कोविड अस्पताल। राजधानी रांची के सदर अस्पताल को जल्द ही कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर यह निर्णय लिया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने अपनी ओर से कमर कस ली है। सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने ठोस कदम उठा रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रबंधन ने टेंट पंडाल और लोगों को टेस्ट कराने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाना भक्तों ने लातेहार डीसी ऑफिस का घंटों किया घेराव, प्रशासन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। अपने हक एवं अधिकार को लेकर लातेहार जिला के टाना भक्तों ने गुरुवार को डीसी ऑफिस का घंटों घेराव किया। इस दौरान जो है नाराज टाना भगत जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर विरोध जता रहे थे। नाराज टाना भक्तों ने डीसी ऑफिस के मुख्य द्वार पर ताला लगाना चाहा। इस दौरान अधिकारी नाराज टाना भक्तों को समझाते दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। धनबाद से चली थी ट्रेन। डीवीसी द्वारा बांचेडी में संचालित कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कोयला पहुंचाने के लिए धनबाद से लोड होकर चली कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में गुरुवार को अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर नजर पड़ जाने के बाद बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार जलता हुआ इंजन ट्रेन के साथ केटीपीएस के गेट नंबर 2 पर पहुंचने वाला ही था कि इससे पहले लोगों ने इंजन से धुआं निकलता देख तुरंत इसकी सूचना रेल प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही इस मालगाड़ी को प्लांट में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने मालगाड़ी के इंजन में लगे आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 जनवरी से गुमला में आरटीपीसीआर केंद्र की होगी शुरुआत। डीसी बोले जांच की मिलेगी सुविधा। गुमला में आरटीपीसीआर केंद्र 20 जनवरी से चालू हो जाएगी। आरटीपीसीआर केंद्र स्थापित होने के बाद गुमला में कोरोना जांच की सुविधा बढ़ जाएगी और लोगों को तुरंत कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल पाएगी। उक्त बातें गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में कोरोना विस्फोट, 58 नए मामलों के साथ एक्टिव केस की संख्या 95 हुई। गढ़वा में गुरुवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार पांडे समेत 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ गढ़वा जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 95 हो गई है। गढ़वा जिले में कुल 1580 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसमें से जांच में 58 लोग रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। छत्तीसगढ़ का दस्ता राज्य में वारदात को दे रहा था अंजाम। 4 अपराधी गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के लोदाम से हुई है। इनके पास से चोरी की स्कूटी समेत 2 बाइक बरामद की गई है। गुरुवार को रायडी थाना में सर्किल इंस्पेक्टर अनूप क्रिकेटा ने इस गिरोह का खुलासा किया है। बताया कि पड़ोसी राज्य से आकर अपराधी राज्य में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों को 3 महीने में निपटाएं। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश। 26 साल में 23 में से सिर्फ एक गवाही पर जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ जो एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। जिन मामलों में गवाही पूरी कर ली गई है और मामला बहस के स्टेज पर है, उन मामलों को 3 महीने में निपटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने धनबाद में साल 1996 के मामले में 23 में से अब तक सिर्फ एक गवाही होने पर नाराजगी जाहिर की है। सरकार को इस पर गौर करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि अगर गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो मामलों की सुनवाई और निपटारा जल्द नहीं हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 8 अप्रैल को राज्यपाल ने प्रदान की स्वीकृति। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में तैयारियों के लिए कमेटियों का गठन पर मंजूरी। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में गुरुवार को एकेडमिक काउंसिल की अहम बैठक हुई। यह बैठक ऑनलाइन संचालित हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने किया। बैठक के दौरान बताया गया है कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी 8 अप्रैल 2022 को संपन्न होगा। कोरोना संक्रमण में कमी के आधार पर यह कार्यक्रम ऑफलाइन संचालित किया जाएगा। इसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई क्षेत्रों में उग्रवादियों की चल रही सरकार। हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के गोइलकेरा में 2 दिनों पहले पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले की घटना को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। गुरुवार को रांची में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में उग्रवादियों की समांतर सरकार चल रही है। उग्रवादियों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी या तो उग्रवादियों से डरे हुए हैं या घिरे हुए हैं। यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री यदि डरे हुए नहीं हैं तो उग्रवादियों पर काबू पाए, सीएम को यह बताना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में मास्क चेकिंग अभियान। बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए रणधीर वर्मा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चला। ऑटो चालक को रोका गया। मास्क नहीं पहने ऑटो चालकों तथा सवारियों को मास्क पहनने की चेतावनी दी गई। उन्हें बताया गया कि मास्क पहनना जरूरी है। वही
शुक्रवार से यानी आज से जुर्माना भी वसूला जाएगा। दोपहिया वाहन चालकों को भी चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैक्टर की चोरी करने वाला तूफान गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 4 पहिया वाहन की चोरी व रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बेड़ो निवासी पवन उरांव और नामदेव उरांव शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी तूफान गिरोह के सदस्य हैं। खबर की बात करें तो JSSC की संशोधित नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई अगले सप्ताह। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षा की संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। गुरुवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित कर दी है। संशोधित नियमावली को रमेश हांसदा एवं अन्य ने चुनौती दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स परिसर में खुलेगा स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर। देवघर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम बचाव के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और बेहतर करने के उद्देश्य उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स की चिकित्सा टीम व कार्यकारी निदेशक संघ बैठक की। उपायुक्त ने एम्स की टीम के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, एक्टिव मामलों की संख्या 141 हुई। पलामू में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को जिले भर में 60 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना एक्टिव केस की संख्या 141 हो गई है। गुरुवार को मोदीनगर शहर में 26, पाटन में 10, विश्रामपुर में 2, मनातू में 3, चैनपुर में 11, लेस्लीगंज में 1 और सदर में 7 शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू की धूम्रपान और ज्वलनशील पदार्थों के खिलाफ अभियान। दक्षिण पूर्व रेलवे ने गुरुवार को धूम्रपान और ज्वलनशील सामग्री की ढुलाई के खिलाफ व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में आरपीएफ के अलावा सिविल डिफेंस, वाणिज्य कर्मियों, रेलवे के सांस्कृतिक दल संयुक्त रूप से शामिल हैं। यह अभियान 31 जनवरी तक पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे में चलाया जाएगा। जानकारी दी गई है कि रेलवे को आग की कई घटनाओं की सूचना मिली है, जिस कारण रेल संपत्ति को हानि और जान माल का खतरा होने की सूचना है। इस घटना पर अंकुश लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।